नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में चर्चा करी थी कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जे और एलडीसी ग्रेड 2 में जो भर्ती आयोजित की गई थी उसका टाइपिंग के बाद का रिजल्ट 11 जून को रिलीज़ कर दिया गया था और अब आपसे प्रेफरेंस भराई जा रही है। तो प्रेफरेंस किस तरह से हम भरें ये हमने 3 से 4 मिनट के वीडियो के माध्यम से समझा था, लेकिन प्रेफरेंस को वरीयता हम किस आधार पर दें, क्या एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखें जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारे प्रेफरेंस क्या हो, ताकि आने वाले समय में जब हमें हमारी पोस्ट अलॉट हो तो ना हम उस पोस्ट को लेके परेशान हो, ना हम सिस्टम को किसी भी तरह से इनएफिशिएंट बनाएं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम हमारी प्रेफरेंस सोच के और समझ के डालें। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जिसके माध्यम से हम हमारे प्रेफरेंस को डिसाइड करें। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट 12/8/2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से बताया गया था, जिसमें हमें अलग अलग पोस्टों का वर्गीकरण दिया गया था कि किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें हैं। इसके रिगार्डिंग ये डॉक्यूमेंट राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरह दिया गया था और इसी के अंतर्गत हमें उसकी जानकारी मिलती है। आइए उस पर गो थ्रू होते हैं। चलिए, तो इसमें इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम आता है वो है राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक JJA, जिसे हम जनरली आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ठीक है, तो JJ जो है इसके बारे में आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा। तो बेसिकली नाम से पता चल रहा है राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्रिंसिपल बेंच यानी जोधपुर में और एक और बेंच जो जयपुर में बनाई गई है उसी के अंदर आपकी इसमें पोस्टिंग होने वाली है। कार्य क्या LDC जैसा होगा? जी बिल्कुल, कार्य LDC जैसा ही होगा, लेकिन उससे ऊपर उठकर आपको इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी अलॉट होंगे और उसके बिहाफ पे आप कहीं ना कहीं मोस्टली एक टाइपिंग वाले वर्क से हटकर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो जिस किसी भी व्यक्ति को टाइपिंग को छोड़कर दूसरे कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, तो उसके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो कनिष्ठ न्यायिक सहायक JJ के बारे में इतना ही है और इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। चलिए दूसरा जो है आपके राजस्थान न्यायिक अकादमी में लिपिक ग्रेड 2 LDC ग्रेड 2 की जो ये पोस्ट है ये आपकी राजस्थान न्यायिक अकादमी में। जैसा कि आप सब जानते होंगे राजस्थान में राजस्थान न्यायिक अकादमी केवल एक ही है और वो है जोधपुर में। तो इसका क्या काम होगा, क्यों ये अकादमी बनी, तो इसको हम ब्रीफ में जानेंगे। जो भी RJS के एग्जाम के थ्रू जो जजेस का रिक्रूटमेंट स्टेट में होता है उनका जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित होता है तो वो इसी अकादमी में आयोजित किया जाता है। तो उस अकादमी के सक्सेसफुल संचालन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो भी क्लैरिकल वर्क है वो सही से टाइम टू टाइम किया जाए। तो जो LDC ग्रेड 2 पोस्ट जो राजस्थान न्यायिक अकादमी के अंदर है उनका यही काम होगा। जो टाइपिंग वर्क आप दूसरी जगह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही वर्क आप अकादमी में देखेंगे। तो हर एक वो व्यक्ति जो जोधपुर या उसके आसपास का है या भविष्य में जोधपुर में बसने की योजना बना रहा है तो उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जहां पर जाकर वह जोधपुर में अगर उसे अलॉट होती है तो अपनी इस जॉब को आगे भविष्य में कंटिन्यू कर सकता है। न किसी तरह का ट्रांसफर का चक्कर, न कोई किसी तरह का नाटक। चलिए, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा राजस्थान न्यायिक अकादमी के बारे में। हमारी थर्ड प्रेफरेंस की ओर हम चलते हैं, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो ये एक तरह की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ये पोस्टें हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके अंदर आपको पोस्ट दी जाएगी। इसका मेन ऑफिस जयपुर में होता है और इसके अंदर आपको कनिष्ठ सहायक की पोस्ट दी जाएगी, अर्थात जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आपको इसमें अलॉट होगी। कुल पोस्टों की हम बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 18 है और श्रेणीवार कट ऑफ अलग अलग दिया हुआ है। तो अपनी अपनी श्रेणी के अकॉर्डिंग अगर किसी को लगता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पोस्टिंग चाहिए और बाद में मैं इधर उधर करके ट्रांसफर करवा लूँगा तो उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। चलिए, अगली प्रेफरेंस की ओर हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा बल्क में वैकेंसी लेके आया है इस भर्ती के अंदर। नॉन TSP एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखेंगे हम जिला न्यायालय अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक बात आप सभी को ध्यान रखनी है, यहाँ पर जिला न्यायालय लिखा हुआ है इसका कतई मतलब नहीं है कि इसकी पोस्टिंग आपको डिस्ट्रिक्ट में दी जाएगी।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हम बात करें तो कई तरह के पॉक्सो कोर्ट, ST/SC कोर्ट और भी कई तरह के सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो सब डिवीज़न लेवल पे होते हैं, वहाँ पर इसकी पोस्टिंग दी जाएगी। और ये तो आप मान के चलिए शुरुआत के आप 8 से 10 साल, कई कई केसेस में और भी अधिक आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में ही काम करने को मिलेगा। कुछ एक किस्मत वाले होंगे जो ST/SC कोर्ट या पॉक्सो कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स पे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जॉब पा लेंगे। तो आप ये मान के चलें कि इसमें ज़्यादातर संभावना यही है कि आपको सबऑर्डिनेट रीजन में ही या सब डिवीज़न रीजन में ही जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर नौकरी मिलेगी। तो इसमें किस पोस्ट पे दी जानी नौकरी? लिपिक ग्रेड 2 अर्थात LDC ग्रेड 2 पोस्ट पर यह अलॉटमेंट किया जाना है। बात करें डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग वैकेंसीज दी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, बल्क में वैकेंसीज लाने वाली अगर कोई भर्ती है इन सब में तो वो है LDC ग्रेड 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। आप देख सकते हैं। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी को लगता है कि मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नौकरी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5-6 साल 6-7 साल जो भी साल शुरुआती साल है मैं सब डिवीज़न में भी चला जाऊंगा, अप डाउन कर लूँगा, कैसे भी मैनेज कर लूँगा, तो उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए क्या है? एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसे मिस हम किसी भी हाल में नहीं कर सकते। चलिए इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो अगली वैकेंसी जो हमारी बनती है ये TSP एरिया के लिए। अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे वो नॉन TSP के लिए था और ये आपका TSP एरिया के लिए। तो सेम यही चीज़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आबू रोड, आप देख सकते हैं 4 एरिया के लिए ये वैकेंसीज है। तो जिसने TSP से फॉर्म डाला है, जो वहाँ का निवासी है, तो उसके लिए ये सेपरेट पोस्टों का वर्गीकरण दिया गया है। तो उसी तरह से ये जिला न्यायालय हैं, उसी तरह से LDC ग्रेड 2 की ये पोस्ट है। चलिए अगला इसमें हम पोस्टों का वर्गीकरण में अगली चीज़ देखेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसकी हम बात करेंगे, कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट। कहाँ पे दी जाएगी जूनियर असिस्टेंट? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जनरली आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा, स्पेशली जो नाम सुना होगा वो होगा नलसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। 1987 के एक्ट से ये एस्टेब्लिश हुई थी सेंट्रल में। क्या काम होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हम बात करें तो इसका मुख्य काम जो होता है वो मध्यस्थता की मदद से, किसी भी एक मध्यस्थ की मदद से दो पक्षकारों के बीच में जब आप किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेते हो, दोनों को इस प्लेटफॉर्म पे ले आते हो कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जो केस लेके आए थे उसमें वो दोनों एक दूसरे से राज़ी हैं। और इस तरह के जब मध्यस्थता के माध्यम से जब ये चीज़ों को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाता है तो उसमें जो प्लेटफॉर्म काम आता है वो होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी। सेम कार्य डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब होता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। और इन सब की एक सेंट्रल एजेंसी की मैं बात करूं तो स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है रालसा, और इसी तरह से केंद्र में नालसा होती है। बात करें पोस्ट कहाँ मिलेगी तो 90% संभावना है कि इसमें आपको जिलेवार ही वितरण होगा। और जिलों में कितनी पोस्टें दी गई है इसको आप देख सकते हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है इन सभी पोस्टों में लगने पे, अगर आप JJ बनते हैं, JA बनते हैं या LDC ग्रेड 2 बनते हैं, और कोर्ट के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करेगा, कितने घंटे वहाँ काम करना पड़ सकता है, कितना बिजी शेड्यूल है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो पोस्ट हैं कहाँ मिलने वाली है। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 99% आपको अलॉटमेंट होगा और संभावना इसी की है कि लाइफ आप आपकी एक ही डिस्ट्रिक्ट में निकल जाएगी। तो जो कोई भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट प्रेफर करना चाहता है तो उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी है, नुकसान भी है, उस पर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा वो नॉन TSP एरिया के लिए था, और इसी तरह से फिर से TSP एरिया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और आबू रोड, सिरोही के लिए सेम वही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओवरऑल इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की, किस किस के JJ, J और LDC ग्रेड 2, इनके बीच में मुख्य डिफरेंस क्या है, किस में ज़्यादा फायदा है, किस में ज़्यादा नुकसान है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि आपका कार्य क्षेत्र बड़ा होगा तो आपके पास लाइजनिंग की संभावनाएं भी ज़्यादा होगी। न केवल लाइजनिंग की संभावना ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपसे जान पहचान भी उसी
प्रपोर्शन में बनाना चाहेंगे। तो चूंकि जे जो है हाई कोर्ट के अंदर अलॉट होता है, इसलिए इसमें ये सभी औरों के अपेक्षाकृत जे और एलडीसी के अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसलिए जे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो सोशल लाइफ रखना चाहते हैं, वृद्ध लेवल पे कार्य करना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा चाहते हैं ओवर प्रॉपर टाइपिंग वर्क के। तो उनके लिए जे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जयपुर और जोधपुर लाइफ लॉन्ग। बात करें अगला कनिष्ठ सहायक की जो हमने बात करी थी, इसमें हमने सेवा प्राधिकरण के अंदर हमने इनकी चर्चा करी थी। डिस्ट्रिक्ट पे अलॉटमेंट होता है, लेकिन अब कुछ नुकसान होते हैं एलडीसी की अपेक्षाकृत जे के। वो क्या, प्रमोशन चैनल की हम बात करें तो आप लिपिक ग्रेड इस तक ही सीमित रहते हैं और आगे नहीं जा पाते। वहीं हम बात करें एलडीसी की, तो एलडीसी में आपको प्रोटोकॉल ऑफिसर जो कि एक 6600 पे ग्रेड की जॉब है, 6600 पे ग्रेड की एक नौकरी है। प्रोटोकॉल ऑफिसर सबसे बड़ा पोस्ट है, इसमें प्रमोट होकर जो बनते हैं, जो कम उम्र में 23, 24, 25 की उम्र में लग जाएंगे, उनके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो 6600 पे ग्रेड की नौकरी अपने रिटायरमेंट तक एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एलडीसी का। लेकिन जैसा कि मैंने चर्चा करा था, ये अलॉटमेंट संभावना है कि आपको शुरुआती कुछ साल आपको एक सब डिवीज़न में निकालना पड़े। अगर आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का रखते हैं साहस, तो आप बिल्कुल आप आमंत्रित हैं, आप आइए और इसको अपने प्रेफरेंस में सबसे ऊपर दें और 6600 पे ग्रेड तक प्रमोशन के थ्रू पहुँचे। तो ये मेनली डिफरेंस है। अब एक डाउट और पूछते हैं मुझसे जनरली लोग, डाउट होता है कि एक और वैकेंसी आती है, जनरली आपने नाम सुना होगा, जो कहते हैं लोग कि एमईसीटी कोड एक होता है कि सब एमईसीटी कोड में कैसे जाते हैं। जनरली जो एमईसीटी कोड का काम होता है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो क्लेम्स होते हैं, जब मोटर व्हीकल में जब एक्सीडेंट हो जाते हैं उसमें इंश्योरेंस कंपनी कितना सेटल करेगी, या जो व्यक्ति है जिसके साथ एक्सीडेंट घटित हुआ है उसको कितना मुआवजा मिलेगा, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो एमईसीटी कोड में इसके एमईसीटी कोड में उसका फैसला होता है। और अभी तक एमईसीटी कोड राजस्थान सरकार के अंदर आती है, इसके सभी कर्मचारी राजस्थान सरकार को सेवाएं देते हैं। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन संभव तो जैसा कि कोर्ट में अभी मामला लंबित है, आने वाले समय में जो एमईसीटी कोड है ये भी आप राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर ही पाएंगे। और इसमें भी जो हाईएस्ट पोस्ट एलडीसी से आप प्रमोट होकर बनते हैं वो रीडर ही होती है, उससे ऊपर आपकी कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है। तो ये सब इसमें बेसिक डिफरेंस थे। और एक जे की अगर हम बात करें, जब जे की हम डिस्कस कर रहे थे लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर क्या इनके और क्या विशेष काम हो सकते हैं, मध्यस्थता की मदद से एक मध्यस्थ की मदद से मध्यस्थता करते हुए विवादों का निपटारा तो है, लेकिन किस तरह के विवाद, भूमि संबंधी विवाद हो सकते हैं, जल, पानी, बिजली आदि के बिल से संबंधित विवाद हो सकते हैं, शादी से रिलेटेड किसी तरह का कोई मैटर अगर वहाँ अटकता है तो उसमें आपका विवाद वहाँ पे सुलझाया जा सकता है। और जनरली जो सेवाएं दी जाती है वो बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, ST SC कम्युनिटी और कैंसर पीड़ित व्यक्ति, लेप्रोसी पीड़ित व्यक्ति आदि के लिए लाई गई है। साथ ही हर एक उस व्यक्ति के लिए जो जुडिशरी के अंदर एक महंगा न्याय पाने के लिए सक्षम नहीं है, उसको ये एक सस्ते में या मैं कहूँगा फ्री में न्याय की सुविधा देते हैं। हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो परिवार जिसकी सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम होती है, उसको ये एक तरह से विधिक सहायता प्रदान करते हैं और उसको उचित न्याय, त्वरित और उचित न्याय दिलवाते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो हमने जाने जे और LDC ग्रेड 2 की पोस्ट के बीच में और उन सब एजेंसीज के बीच में जहाँ पे इन सभी का अलॉटमेंट होना है। तो इन्हीं को ध्यान में रख के आपको अपनी प्रेफरेंसेस को फिल करना है, ताकि भविष्य में आप जो भी जिस भी पोस्ट पे जाएं मन लगा के काम करें और न केवल काम करें बल्कि सिस्टम को एफिशिएंट बनाएं। तो इसी के साथ मैं विदा लूँगा। और भी किसी तरह का कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द आपके उन समस्याओं का निपटारा खत्म करूँ और आपको सही प्रेफरेंस चूज़ करने में मदद करूँ। थैंक यू सो मच।